असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक लोकप्रिय बुलिश चार्ट पैटर्न है जिसे ट्रेडर्स अक्सर प्राइस ब्रेकआउट की भविष्यवाणी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आमतौर पर एक अपट्रेंड के दौरान बनता है और यह संकेत देता है कि प्राइस ऊपर की दिशा में ब्रेकआउट कर सकती है। इस पैटर्न का उपयोग ट्रेडर्स एक प्रभावी ट्रेडिंग रणनीति के रूप में कर सकते हैं। फॉर्मेशन यह पैटर्न तब बनता है जब प्राइस एक क्षैतिज रेजिस्टेंस लेवल, ऊपरी सीमा और बढ़ते हुए सपोर्ट लेवल, नीचे की सीमा के बीच कंसोलिडेट करती है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यह पैटर्न की ऊपरी सीमा होती है जहां प्राइस कई बार रुकावट का सामना करती है और वापस नीचे आती है। राइजिंग सपोर्ट बढ़ता हुआ सपोर्ट पैटर्न की निचली सीमा जो हर बार हायर लो स्तर बनाती है। यह दिखाता है कि खरीदार धीरे धीरे प्राइस को ऊंचा कर रहे हैं। ट्रायंगल शेप इस पैटर्न में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, जिससे प्राइस के आगे बढ़ने की संभावना होती है। साइकोलॉजी बुलिश सेंटिमेंट असेंडिंग ट्रायंगल बताता है कि मार्केट में खरीदारों का दबाव बढ़ रहा है। सपोर्ट हर बार बढ़ता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि खरीदार अधिक ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए तैयार हैं। रेजिस्टेंस टेस्टिंग कई बार प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब यह इसे सफलतापूर्वक पार करता है तो यह एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। वॉल्यूम एनालिसिस वॉल्यूम कन्फर्मेशन वॉल्यूम ब्रेकआउट की ताकत को दर्शाता है। जैसे जैसे पैटर्न बनता है, वॉल्यूम घट सकती है, लेकिन ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम में तेज वृद्धि होनी चाहिए, जो संकेत देती है कि बुलिश मूवमेंट की पुष्टि हो रही है। फॉल्स ब्रेकआउट से बचें। अगर वॉल्यूम कम है तो ब्रेकआउट झूठा हो सकता है। ऐसे मामलों में ब्रेकआउट के बाद जल्दबाजी में एंट्री से बचें और वॉल्यूम की पुष्टि का इंतजार करें। एंट्री स्ट्रैटेजी ए ब्रेकआउट एंट्री जब प्राइस ट्रायंगल के ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ती है तो यह आपके प्रवेश का सही समय हो सकता है। कन्फर्मेशन सुनिश्चित करें कि ब्रेकआउट सही है, इसके लिए वॉल्यूम में वृद्धि पर ध्यान दें। यदि ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम अधिक होती है तो यह संकेत देता है कि खरीदारी का दबाव अधिक है और ट्रेंड की ताकत बढ़ रही है। बी एग्रेसिव एंट्री कुछ ट्रेडर पैटर्न के भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं जब प्राइस रेजिस्टेंस के करीब पहुंचती है और यह अनुमान लगाते हैं कि ब्रेकआउट जल्द ही होगा। इस एंट्री को अधिक जोखिम माना जाता है क्योंकि इसमें ब्रेकआउट की कोई पुष्टि नहीं होती। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ए कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस को पैटर्न के निचले सपोर्ट लाइन के नीचे रखें। यह अधिक सुरक्षित तरीका है क्योंकि अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे गिरती है तो पैटर्न विफल माना जा सकता है। बी एग्रेसिव स्टॉप लॉस कुछ ट्रेडर स्टॉप लॉस को हाल के निचले स्तर हायर लो के ठीक नीचे रखते हैं। यह कम जोखिम वाली एंट्री होती है, लेकिन अधिक जोखिम भरी भी होती है क्योंकि सपोर्ट लाइन तक पहुंचने से पहले भी ट्रेड निष्क्रिय हो सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे जैसे प्राइस आपका लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ती है, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, यानी प्राइस के पीछे पीछे स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते रहें। इससे आप मुनाफे की सुरक्षा कर सकते हैं और यदि प्राइस उल्टी दिशा में जाती है तो भी आप लाभ के साथ बाहर निकल सकते हैं। टारगेट मेजर्ड मूव टारगेट को पैटर्न की ऊंचाई के बराबर मापा जाता है, यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच की अधिकतम दूरी। इस दूरी को ब्रेकआउट पॉइंट से जोड़े, यह आपका पहला लक्ष्य हो सकता है। उदाहरण, यदि पैटर्न की ऊंचाई 50 रुपये है और ब्रेकआउट 200 रुपये पर होता है तो आपका टारगेट 250 रुपये हो सकता है। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कुछ ट्रेडर ब्रेकआउट के बाद आंशिक लाभ लेना पसंद करते हैं जब प्राइस पहले लक्ष्य तक पहुंच जाए। बाकी पोजीशन को तब तक होल्ड करते हैं जब तक ट्रेंड जारी रहे। 8 रिस्क मैनेजमेंट जोखिम प्रबंधन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडिंग में आपके पास एक निश्चित जोखिम इनाम अनुपात होना चाहिए, जैसे 1:2। इसका मतलब है कि यदि आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये का है तो आपका टारगेट कम से कम 20 रुपये का होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग
अपनी पोजीशन साइज को सही ढंग से सेट करें ताकि आपका कुल जोखिम आपके ट्रेडिंग पूंजी का केवल एक छोटा प्रतिशत, जैसे 1 से 2% हो। एग्जाम्पल, अगर प्राइस 200 रुपए के रेजिस्टेंस और 150 रुपए के सपोर्ट के बीच कंसोलिडेट हो रही है और ब्रेकआउट 200 रुपए से ऊपर होता है, तो संभावित लक्ष्य 250 रुपए हो सकता है, क्योंकि पैटर्न की ऊंचाई 50 रुपए है। समरी: एंट्री जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और वॉल्यूम में वृद्धि हो। स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे या हाल के निचले स्तर के नीचे। टारगेट पैटर्न की ऊंचाई के बराबर मापा गया लक्ष्य। वॉल्यूम कंफर्मेशन ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम की वृद्धि की पुष्टि करें। रिस्क मैनेजमेंट उचित रिस्क इनाम अनुपात और पोजीशन साइज का पालन करें। आइए एक उदाहरण से असेंडिंग ट्रायंगल की रणनीति को बेहतर तरीके से समझें। मान लीजिए कि आप एक स्टॉक ABC को ट्रैक कर रहे हैं, जिसकी कीमत 150 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो गई है। इसके बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन समेकन शुरू होता है और वह असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाता है। स्टॉक की कीमतें 200 रुपए पर रेजिस्टेंस का सामना करती हैं, लेकिन हर बार नीचे गिरते समय यह हायर लो स्तर बना रही है। स्टेप 1 पैटर्न पहचान। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस 200 रुपए। कई बार प्राइस ने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। राइजिंग सपोर्ट गिरकर प्राइस पहले 150 रुपए और फिर से बढ़कर 160 रुपए, फिर 170 रुपए और फिर 180 रुपए तक सपोर्ट ले रही है। यह दर्शाता है कि सपोर्ट लाइन ऊपर जा रही है। स्टेप 2 एंट्री स्ट्रैटेजी। ब्रेकआउट एंट्री आप 200 रुपए की रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने का इंतजार करते हैं। यदि प्राइस 200 रुपए के ऊपर बंद होती है और वॉल्यूम भी बढ़ती है, तो यह एक मजबूत ब्रेकआउट का संकेत हो सकता है। मान ले कि प्राइस 205 रुपए तक बढ़ जाती है और ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम में वृद्धि देखी जाती है। आप यहां पर खरीदारी करते हैं। स्टेप 3 स्टॉप लॉस सेटिंग। कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस आप स्टॉप लॉस को बढ़ते सपोर्ट लेवल के नीचे सेट करते हैं। मान ले कि आपका स्टॉप लॉस 180 रुपए पर है, क्योंकि यह आखिरी लोअर सपोर्ट लेवल है। स्टेप 4 टारगेट सेटिंग। मेजर्ड मूव टारगेट पैटर्न की ऊंचाई मापें। यहां रेजिस्टेंस 200 रुपए पर है और शुरुआती सपोर्ट 150 रुपए पर था। पैटर्न की ऊंचाई 200 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए। टारगेट ब्रेकआउट 200 रुपए के ऊपर हुआ, इसलिए आपका टारगेट 200 रुपए प्लस 50 रुपए 250 रुपए हो सकता है। स्टेप 5 वॉल्यूम कंफर्मेशन। जैसे ही स्टॉक 200 रुपए से ऊपर बढ़ता है, वॉल्यूम में तेज वृद्धि होती है, जो ब्रेकआउट की ताकत की पुष्टि करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि खरीदारी का दबाव बढ़ रहा है और स्टॉक और ऊपर जा सकता है। स्टेप 6 रिस्क मैनेजमेंट। मान ले कि आपने 205 रुपए पर एंट्री ली है और आपका स्टॉप लॉस 180 रुपए पर है। यहां आपका जोखिम 25 रुपए प्रति शेयर है। आपका टारगेट 250 रुपए है, तो आपका इनाम 45 रुपए प्रति शेयर है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 25:45, यानी 1:1.8 का है। यह एक अच्छा रिस्क इनाम अनुपात है। एग्जाम्पल समरी। स्टॉक ABC। एंट्री 205 रुपए पर ब्रेकआउट के बाद। स्टॉप लॉस 180 रुपए, राइजिंग सपोर्ट के नीचे। टारगेट 250 रुपए पैटर्न की ऊंचाई के आधार पर। वॉल्यूम में वृद्धि ब्रेकआउट की पुष्टि करती है। इस प्रकार असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का उपयोग करके आप इस रणनीति से स्टॉक की तेजी का लाभ उठा सकते हैं।